नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगी क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगी क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया और जिज्ञासावश उसने संत से योगी क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के जाने के बाद ग्वाला भी योगी क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। भगवान शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, भगवान, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को देख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक पर तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं केवल तुमको ही दिखाई दे रहा हूँ, संत को नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।